गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। टुडे वी विल स्टडी क्लास 4th ईवीएस चैप्टर 8 हाउसेस देन एंड नाउ, यानी घरों के बारे में ये जो है वो चैप्टर है। देन एंड नाउ यानी तब और अब, यानी अब किस प्रकार के घर होते हैं और तब यानी पुराने समय में किस प्रकार के होते थे, उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। वन डे Nitika asked her grandmother what kind of house she lived in when she was young. One day, एक दिन निकिता asked her mother, निकिता ने अपनी ग्रैंडमदर से पूछा what kind of house she lived in when she was young. जब वह यंग थी तो किस प्रकार के घर में रहती थी। यानी नितिका जो है वो अपनी दादी जी से पूछती है कि आप जब यंग थे तो आप किस प्रकार के घर में रहते थे। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी जी ने उसे बताया दैट व्हेन शी वॉज यंग, जब वो जवान थी, मोस्ट पीपल लिव्ड इन विलेजेस, ज़्यादातर जो लोग हैं वो गांव में रहते थे, एंड बिल्ट कच्चा हाउसेज, और कच्चा हाउस बनाते थे यानी कच्चे घर बनाते थे और गांव में रहते थे। इट डिड नॉट कॉस्ट मच, और उसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती थी यानी एक्सपेंसिव नहीं होता था, वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती थी। इट वॉज यूजली मेड बाई फैमिली मेम्बर्स देम सेल्वेज, इट वॉज यूजली मेड, ये प्राय बना दिया जाता था बाई फैमिली मेम्बर्स देम सेल्वेज, फैमिली मेम्बर खुद मिलकर ही ये बना लेते थे, हायर नहीं करने पड़ते थे मजदूरों को, लेबर्स को, फैमिली मेम्बर खुद मिलकर बना लेते थे। काउ डंग मिक्सड विथ मड, काउ डंग यानी गाय का जो वेस्ट होता है, गोबर, वो मिक्स कर दिया जाता था विथ मड, मिट्टी के साथ। वॉज यूज टू मेक द फ्लोर, और ये किस में काम में लिया जाता था, फर्श बनाने के काम में लिया जाता था। यानी फर्श बनाने के लिए गाय के गोबर और मिट्टी को मिक्स करके उसका यूज किया जाता था। दिस वुड कीप द इंसेक्ट अवे, ये जो मटेरियल था काउ डंग और जो मिट्टी है उसको मिलाकर जो मिक्सचर बनाया जाता था, दिस वुड कीप द इंसेक्ट अवे, ये जो इंसेक्ट जो होते हैं, छोटे कीट वगैरह होते हैं, कीटाणु वगैरह, उन्हें दूर रखता था। यानी इन से बने हुए फर्श पे जो है वो कीटाणु कम आते थे, नहीं आते थे, वो दूर रहते थे। दे यूज मड टू बिल्ड द 4 वॉल्स, दे यूज मड, वे मिट्टी का यूज करते थे, टू बिल्ड द 4 वॉल्स, जो 4 दीवारें बनानी होती है रूम के लिए तो या घर के लिए, तो उन चारों दीवारों को बनाने के लिए मिट्टी का यूज करते थे। स्ट्रिप्स ऑफ वुड वर जॉइंट टू मेक ए फ्रेम एंड फिक्स्ड ऑन द 4 वॉल्स, स्ट्रिप्स ऑफ वुड यानी लकड़ी की जो स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है, वर जॉइंट, उनको जॉइन किया जाता था, टू मेक ए फ्रेम, और एक फ्रेम बना दिया जाता था, जैसा कि इसमें बनाया हुआ है। देखो ये रहा कच्चा हाउस, इस पिक्चर में भी है। तो स्ट्रिप ऑफ वुड वर जॉइंट टू मेक ए फ्रेम, लकड़ी की जो पट्टियां होती है उनको जोड़कर फ्रेम बनाया जाता था। एंड फिक्स्ड ऑन द 4 वॉल्स, और 4 दीवारों के ऊपर उसको क्या कर दिया जाता था, फिक्स कर दिया जाता था। स्ट्रो एंड लीव्स ऑफ ट्रीज लाइक नीम एंड कीकर वर प्लेस्ड ऑन द फ्रेम, यानी लीव्स ऑफ ट्रीज पेड़ों की पत्तियां, और स्ट्रो यानी जो तिनके होते हैं वो लाइक नीम एंड कीकर, जैसे नीम और कीकर की पत्तियां होती है, उनके जो वो तिनके होते हैं, वर प्लेस्ड ऑन द फ्रेम, वो फ्रेम जो होता था उस पर प्लेस कर दिए जाते थे। सो दैट तो लीव्स ऑफ ट्रीज, स्ट्रो एंड लीव्स ऑफ ट्रीज लाइक नीम एंड कीकर वर प्लेस्ड ऑन द फ्रेम, यानी जो नीम और कीकर की जो पत्तियां और उनके जो स्ट्रो होते थे तिनके, उनको जो है वो फ्रेम में प्लेस कर दिया जाता था। सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म टू वुड, टर्माइट्स दीमक को बोलते हैं, दीमक है वो, वुड नॉट हार्म, नुकसान नहीं पहुंचा पाता था, द वुड यानी लकड़ी को, यानी लकड़ी से बने हुए घर होते थे, लेकिन इसके ऊपर जो है वो नीम और कीकर की जो पत्तियां होती है, उनके जो तिनके होते हैं वो लगा दिए जाते थे ताकि दीमक न लगे लकड़ी में। ओल्ड गनी बैग्स वर प्लेस्ड ऑन दीज लीव्स, ओल्ड गनी बैग्स, जो पुरानी गनी बैग होते थे, बोरियां जिसको बोलते हैं अपन जूट की, वर प्लेस्ड ऑन दीज लीव्स, इन पत्तियों के ऊपर प्लेस कर दिए जाते थे। दीज बिल्डिंग मटेरियल वर कवर्ड विथ मड टू मेक द रूफ, और दीज बिल्डिंग मटेरियल, ये जो बिल्डिंग मटेरियल है जो अपन ने स्टडी किया है, वर कवर्ड, उसे ढक दिया जाता था, विथ मड टू मेक द रूफ, मिट्टी से, टू मेक द रूफ, छत बनाने के लिए इस मटेरियल को जो है वो मिट्टी से ढक दिया जाता था और छत बन जाती थी।
कच्चा हाउसेज वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, कच्चे हाउस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। पीपल नीडेड टू कोट द वॉल्स एवरी वीक, पीपल यानी लोगों को नीडेड आवश्यकता होती थी, टू कोट, कोट का मतलब होता है परत चढ़ाना या लेप करना, द वॉल्स दीवारों की लेप करने की ज़रूरत होती थी। एवरी वीक हर सप्ताह जो है वो इन दीवारों की का लेप करना पड़ता था, परत चढ़ानी पड़ती थी। दोज हाउसेज ऑल्सो नीडेड रिपेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो जो घर होते थे उन्हें जो है वो रिपेयर की आवश्यकता होती थी टाइम टाइम, यानी समय समय पर उनको जो है रिपेयर करना पड़ता था। नितिकाज मदर लिव्ड इन ए वेरी बिग हाउस कॉल्ड हवेली, नितिका जो है उसकी मदर है वो एक बड़े हाउस में रहती है जिसको हवेली बोलते हैं, जैसा कि ये पिक्चर में दिया हुआ है हवेली, और ये कच्चा हाउस है जो लकड़ी के फ्रेम बने हुए होते हैं, तो वो हवेली में रहती है। स्पेस वाज नॉट ए प्रॉब्लम इन दोज डेज, उन दिनों में स्पेस ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। स्पेस का मतलब होता है स्थान, रिक्त स्थान या जगह, तो उस टाइम में जो है वो खाली जगह मिल जाती थी, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी स्पेस की। सो मैनी पीपल बिल्ड सिंगल स्टोरेड हाउसेज, इसलिए बहुत से जो लोग हैं वो सिंगल स्टोरी हाउस बनाते थे। सिंगल स्टोरी का मतलब एक मंजिला, स्टोरेज का मतलब मंजिल, तो सिंगल यानी एक मंजिल का ही घर बनाते थे। क्यों? क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम नहीं थी, लोगों के पास जगह खूब होती थी, तो इसलिए वो अलग अलग जो है वो अपने मकान बना लेते थे, इसलिए एक मकान जो है वो एक मंजिल का ही होता था। दे यूज बिल्डिंग मटेरियल लाइक लाइम स्टोन, वे बिल्डिंग मटेरियल में यूज करते थे। लाइम स्टोन का मतलब होता है चूना पत्थर, वुड लकड़ी, स्टोन यानी स्टोन चिप्स यानी पत्थर के टुकड़े, एंड मड ब्रिक्स और मिट्टी की जो ईंटें बनी हुई होती है उनका यूज किया करते थे। मोस्ट हाउसेज हैड रूम्स बिल्ट अराउंड ए सेंट्रल कोर्टयार्ड कॉल्ड द आंगन, मोस्ट हाउसेज यानी बहुत से जो घर होते थे हैड रूम्स बिल्ट अराउंड ए सेंटर, बहुत से जो घरों के रूम्स है वो बिल्ट यानी निर्माण किया जाता था, बनाए जाते थे, अराउंड ए सेंट्रल चारों ओर बनाए जाते थे। ए सेंट्रल का मतलब हो गया बीचों बीच या केंद्रीय, और कोर्टयार्ड का मतलब हो गया आंगन, यानी बीच में एक आंगन होता था, उसके चारों ओर जो है वो रूम्स बनाए जाते थे। कॉल्ड द आंगन, जिसको हम कोर्टयार्ड को आंगन भी बोलते हैं, तो उसे आंगन बोला जाता था, और उसके चारों ओर जो है वो रूम्स बनाए जाते थे, बीच में आंगन होता था। इट वॉज ए प्लेस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, और ये आंगन जो होता था कोर्टयार्ड, इट वॉज ए प्लेस, ये एक जगह होती थी, फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, बच्चों के खेलने की जगह होती थी, यानी बच्चे इसमें खेल सकते थे, बड़ा होता था ये आंगन। एल्डर्स टू सिट एंड चैट, बड़े जो है उनके बैठने और चैट यानी आपस में बातचीत करने की जगह भी यही होती थी, यहीं बैठते थे। एंड वुमेन टू वर्क, और औरतें जो है वो इस आंगन में बैठकर अपना काम करती थी। दे यूज बिल्डिंग मटेरियल्स, ये हो गया। दीज काइंड ऑफ हाउसेज हैड हाई सीलिंग एंड थिक वॉल्स, दीज काइंड ऑफ हाउसेज, ये जो घर होते थे हवेली टाइप, हैड हाई सीलिंग, इनकी सीलिंग जो है वो ऊपर होते, सीलिंग यानी अंदर की जो छत होती है रूम के अंदर की वो ऊंची होती थी। एंड थिक वॉल्स, और इनकी दीवारें जो है वो मोटी होती थी। द वॉल्स केप्ट द हाउस कूल इवन इन समर्स, और ये जो दीवारें होती थी जिनकी मोटाई ज़्यादा होती थी, इस वजह से ये जो है हाउस को जो है वो गर्मियों में कूल रखती थी, यानी गर्मियों में ये जो घर है वो ठंडे रहते थे। पीपल डिड नॉट नीड एयर कंडीशनर्स, पीपल डिड नॉट नीड एयर कंडीशनर और कूलर्स, लोगों को जो है वो गर्मी में है वो एयर कंडीशनर और कूलर की ज़रूरत नहीं होती थी। तो पीपल डिड नॉट नीड एयर कंडीशनर और कूलर्स इन समर एज वी नीड टुडे, जैसे हमें गर्मियों में आजकल कूलर और एयर कंडीशनर की ज़रूरत होती है, उस समय में लोगों को कूलर और एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम के जो घर होते थे उनकी सीलिंग ऊपर होती थी, ज़्यादा हाइट पे होती थी, और जो दीवारें हैं वो मोटी होती थी, इस वजह से जो है, और वो मिट्टी का चूना पत्थर का इनका यूज़ करते थे, जिस वजह से वो घर जो है वो गर्मियों में ठंडे रहते थे। The kitchen was built at a distance from the other rooms. The kitchen was built at a distance. किचन जो है रसोई है वो बनाई जाती थी एट ए डिस्टेंस, दूरी पे बनाई जाती थी, फ्रॉम द अदर रूम्स, दूसरे रूम्स से दूरी पे बनाई जाती थी। टू प्रिवेंट द स्मोक, क्यों? टू प्रिवेंट का मतलब होता है रोकने के लिए,
प्रिवेंट का मतलब होता है रोकने के लिए, द स्मोक यानी धुएं को रोकने के लिए, फ्रॉम एंटरिंग द रूम्स कमरों में एंटर होने से धुआं रुक जाए, इसके लिए किचन को जो है वो रूम से थोड़ा दूर डिस्टेंस पे बनाते थे ताकि किचन का जो धुआं है वो कमरों तक नहीं जा पहुंच पाए या रुक जाए। इवन द बाथरूम्स वर बिल्ट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द अदर रूम्स, और इसी तरीके से प्रत्येक जो बाथरूम होते थे वो भी है वो रूम से डिस्टेंस पे बनाए जाते थे। टाइम्स हैव चेंज नाउ, आजकल पूरा समय वो चेंज हो गया है, पहले जैसा कुछ नहीं रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन टाउन्स एंड सिटीज़ लिव इन पक्का हाउसेज, मोस्ट ऑफ पीपल बहुत सारे या ज़्यादातर लोग जो है चाहे टाउन में ले लो या शहरों में ले लो, लिव इन पक्का हाउस, वो पक्के हाउस में रहते हैं। ये पक्के हाउस की पिक्चर है। दीज हाउसेज आर मेड ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, ये इन हाउस में जो बिल्डिंग मटेरियल काम में लिया जाता है, ये जिस बिल्डिंग मटेरियल के बने होते हैं वो है लाइक ब्रिक्स, ईंटें, सीमेंट, टाइल्स, मार्बल्स, आयरन एंड ग्लास, यानी ये जो है वो ईंटों से, सीमेंट से, टाइल्स से, मार्बल पत्थर से या फिर लोहे और ग्लास यानी शीशे से बने हुए होते हैं। इनका यूज होता है ज़्यादातर इनमें। ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है जो हमने अभी तक रीड किया है उससे रिलेटेड है, आप करेंगे ये। फिर अगला पैराग्राफ है, वन डे निकिताज फादर टूक हर टू ए कंस्ट्रक्शन साइट, एक दिन निकिता के फादर उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पे लेकर गए जहाँ पे काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था। ही एक्सप्लेन टू हर हाउ ए पक्का हाउस इज कंस्ट्रक्टेड, और उन्होंने एक्सप्लेन किया, बताया कि कैसे एक पक्का हाउस जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है या बनाया जाता है। ही टोल्ड हर दैट द वॉल्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड प्लास्टर्ड विथ ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड वाटर। ही टोल्ड हर, उन्होंने उसे बताया नितिका को, दैट द वॉल्स आर मेड, जो दीवारें हैं वो बनी हुई होती है और ब्रिक्स यानी ईंटों की, एंड प्लास्टर्ड विथ ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड वाटर, और उनके ऊपर प्लास्टर किया जाता है सीमेंट और वाटर मिक्स करके। द फ्लोरिंग इज जनरली मेड ऑफ मार्बल और स्टोन्स, और जो फर्श होते हैं वो नॉर्मली जो है सामान्य रूप से मार्बल और पत्थर के ही बनाए जाते हैं फर्श। ब्रिक्स, स्टील रोड्स एंड सीमेंट आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द वॉल्स एंड रूफ, ब्रिक्स यानी ईंटें और स्टील रोड जो होती है, एंड सीमेंट और सीमेंट, ब्रिक्स, सीमेंट और स्टील रोड जो होती है आर यूज, इनका यूज किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्टिंग द वॉल्स, दीवारें बनाने में, एंड रूफ यानी छत बनाने में। वुड एंड ग्लास आर यूज फॉर मेकिंग डोर्स एंड विंडोज, लकड़ी और शीशे का यूज जो है वो डोर और विंडो बनाने के लिए किया जाता है। पक्का हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट, पक्के हाउस जो होते हैं वो मजबूत होते हैं और परमानेंट होते हैं, यानी इनकी बार बार रिपेयर नहीं करवानी होती है, ये परमानेंट होते हैं। दे डू नॉट नीड रिपेयर फ्रिक्वेंटली, और इनकी जो है वो प्राय रिपेयर की ज़रूरत नहीं होती है। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है प्राय इनकी रिपेयर की आवश्यकता नहीं होती। पक्का हाउसेज हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़, और पक्के हाउस जो होते हैं उनमें सारी मॉडर्न फैसिलिटी यानी आज कल की आधुनिक जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो सारी होती है। द किचन, टॉयलेट एंड द बाथरूम आर इनसाइड द हाउस, किचन, टॉयलेट और बाथरूम ये सब जो है वो घर के अंदर होते हैं। पुराने समय में ये चीज़ें जो है, किचन थोड़ा दूर होता था घर से, मतलब रूम से, और जो टॉयलेट और बाथरूम है वो थोड़े साइड में बनाए जाते थे। पाइप्स आर पुट इन द किचन एंड द टॉयलेट टू टेक अवे द वेस्ट, पाइप्स आर पुट इन द किचन, पाइप जो होते हैं पानी के वो किचन में भी डाले जाते हैं और टॉयलेट में भी डाले जाते हैं। क्यों? टू टेक अवे द वेस्ट, जो वेस्ट जो भी होता है उसको वहाँ से हटाने के लिए पाइप डाले जाते हैं किचन में भी और टॉयलेट्स में भी। देयर इज़ ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, और वहाँ पर जो है यानी आजकल के घरों में जो है वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है। ड्रेनेज का मतलब होता है जल निकासी का, यानी पानी को बाहर निकालने का प्रॉपर सिस्टम होता है आजकल के घरों में कि पानी घर से बाहर कैसे निकले, गंदा पानी। दीज हाउसेज आर प्रॉपरली वेंटिलेटेड विथ ए नंबर ऑफ डोर्स एंड विंडोज़, और दीज हाउसेज आर प्रॉपरली, ये जो हाउस होते हैं जो पक्के हाउस, आर प्रॉपरली वेंटिलेटेड विथ ए नंबर ऑफ डोर्स एंड विंडोज़, ये हवादार होते हैं बहुत सारे डोर्स और विंडोज़ के द्वारा, यानी इनमें बहुत संख्या में डोर्स भी होते हैं और विंडोज़ होती है जिसके कारण ये जो है वो हवादार होते हैं, हवा निकासित होती है इसमें से। दीज हाउसेज आर मोर एक्सपेंसिव, ये जो घर होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी खर्चे वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इनमें, महंगे होते हैं। नाउ ए डेज देयर इज़ ए शॉर्टेज ऑफ लैंड इन द सिटीज़, आजकल जो है वो शहरों में
भूमि का शॉर्टेज है, ज़मीन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, कमी है। द शॉर्टेज ऑफ स्पेस हैज़ लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। द शॉर्टेज ऑफ स्पेस, और ये जगह की शॉर्टेज है, हैज़ लेड टू द कंस्ट्रक्शन, इसलिए कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी बहुमंजिला इमारतें जो होती है वो बनाई जाती है, बिकॉज सिटीज़ में जो है वो ज़मीन की शॉर्टेज होती है। दीज बिल्डिंग आर वेरी टॉल एंड हैव मैनी फ्लोर्स, ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे या लंबी होती है और बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं इस पे। ईच फ्लोर हैज़ मैनी हाउसेज, एक फ्लोर पे बहुत सारे घर रहते हैं, तो इसमें बहुत सारा फ्लोर होते हैं, तो बहुत सारी फैमिलीज रह पाती है। ईच हाउस इज कॉल्ड ए फ्लैट और एन अपार्टमेंट, और हर हाउस को, हर इसमें बहुत सारे जो है वो फ्लोर होते हैं, हर फ्लोर पे बहुत सारी फैमिली होती है, और एक फैमिली, ईच हाउस, एक घर जो रहता है उसको फ्लैट या अपार्टमेंट बोलते हैं। ईच फ्लोर हैज़ मैनी हाउसेज, ईच हाउस हैज़ कॉल्ड ए फ्लैट और एन अपार्टमेंट, यानी हर फ्लोर पे बहुत सारे हाउस होते हैं और एक हाउस को जो है वो फ्लैट या अपार्टमेंट बोलते हैं। अब है बंगलो। बंगलोज हैव मैनी रूम्स, बंगलों में बहुत सारे रूम होते हैं। ये बंगलों की जो है वो पिक्चर दी हुई है। यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होती है, बहुत ज़्यादा फ्लैट होते हैं, इसमें फ्लोर भी बहुत सारे होते हैं और हर फ्लोर पे बहुत सारी फैमिलीज लिव करती है। बंगलो हैव मैनी रूम्स, बंगलों में बहुत सारे रूम्स होते हैं। दे ऑल्सो हैव लॉन्स एंड गैरेजेस, और इन में जो है वो लॉन भी होते हैं, यानी खुला मैदान होता है घूमने के लिए, एंड गैरेज होते हैं जहाँ पे गाड़ी पार्क की जाती है। सम बिग बंगलो हैव स्विमिंग पूल्स एंड वेल्स एज वेल, यानी और सम बिग बंगलो, कुछ जो बड़े बंगलो है स्विमिंग पूल्स एज वेल, उसमें स्विमिंग पूल भी होता है। Nitika's father told her that many people are involved in the construction of a house. नितिका के जो फादर है उन्होंने बताया उसको that many people, बहुत सारे लोग, are involved यानी शामिल होते हैं in the construction of a house, एक घर को कंस्ट्रक्शन करने में या घर को बनाने में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। Let us know who they are and what they do. यहाँ पर हम देखेंगे इन पिक्चर्स में भी कौन होते हैं और वे क्या करते हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर है, इसमें दिखाया गया ये एक आर्किटेक्ट है, तो एन आर्किटेक्ट मेक्स द प्लान ऑफ ए हाउस, एक घर को कैसे बनाना है, कितने रूम होंगे, कहाँ पे क्या चीज़ होगी, रूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, ये चीज़ है, ये काम जो है वो आर्किटेक्ट करता है। ये नक्शा बनाता है मकान का, जो हमें बिल्डिंग या हाउस बनाना है उसका नक्शा बनाने का काम ये करता है। फिर है ए मेसन लेज ब्रिक्स एंड प्लास्टर्स वॉल्स, ये मेसन है जो मिस्त्री होता है, ये क्या करता है, ईंटें और जो प्लास्टर होता है वो दीवारों पर लगाता है। फिर जो ये पिक्चर है इसमें कारपेंटर दिखाया गया है, कारपेंटर मैक्स डोर एंड विंडोज, ये जो घर की विंडो या डोर होते हैं वो बनाता है। इस पिक्चर में एक प्लम्बर दिखाया गया है, प्लम्बर फिट्स वाटर पाइप्स एंड टैप्स, ये घर के अंदर जो है वाटर सप्लाई का काम करता है, वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो पाइप होते हैं वो फिट करता है, और टैप्स यानी जो नल है वो लगाता है। फिर है एन इलेक्ट्रीशियन फिट्स वायर्स एंड प्लग्स, ये इलेक्ट्रीशियन है, ये घर के अंदर क्या करता है, हर रूम में हर जगह पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के वायर जो है वो फिट करता है और प्लग लगाता है। ए पेंटर पेंट्स द हाउस, एक पेंटर जो है वो घर में पेंट करता है। तो ये इलेक्ट्रीशियन है, एन इलेक्ट्रीशियन फिट्स वायर्स एंड प्लग्स, ये जो है वो वायर और प्लग फिट करता है घर में। पेंटर पेंट करता है हाउस को। एन इंजीनियर सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, और एक इंजीनियर जो होता है वो घर में कंस्ट्रक्शन का, घर के कंस्ट्रक्शन का जो भी काम चल रहा होता है उसे सुपरवाइज करता है, ये देख रेख करता है उसकी। मैच द फॉलोइंग, ये आप करेंगे। आगे है वन डे नितिकाज फादर took her to a place where people lived in small dirty houses made of stone and mud. एक दिन नितिका के जो पिताजी हैं took her, उसे लेकर गए to a place, एक ऐसी जगह पर where people lived in small, जहाँ पर लोग रहते थे, small यानी छोटी, dirty यानी गंदे, छोटे और गंदे हाउस घरों में रहते थे, made of stones जो पत्थर से बने हुए हैं, and mud और मिट्टी से बने हुए हैं, मिट्टी और पत्थर से बने हुए छोटे घरों में ले गए, जो गंदे भी थे वहाँ पर ले गए। These houses stood close to one another, ये घर जो वो एक दूसरे के एकदम पास में चिपके हुए थे। एंड हैड roofs made of iron और tin sheets,
और ये इनकी जो रूफ है वो आयरन लोहे या फिर टिन शीट्स की बनी हुई थी, इनकी जो छतें हैं घरों की। नीतिका ऑल्सो नोटिस्ड दैट देयर वाज नो प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। और नीतिका जो है उसने ये भी नोटिस किया दैट देयर वाज नो प्रॉपर अरेंजमेंट, वहाँ पर कोई पूरी व्यवस्था नहीं थी, अरेंजमेंट नहीं था। और ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी का कोई व्यवस्था नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रेनेज इन द एरिया, ना ही बिजली की कोई व्यवस्था थी और ना ही ड्रेनेज इन द एरिया, और ना ही पानी के निकासी की उस एरिया में कोई प्रॉपर अरेंजमेंट था। यानी नीतिका ने ये नोटिस किया कि उस एरिया में पीने के पानी की, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की और पानी के निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। हर फादर टोल्ड हर दैट द प्लेस वाज ए स्लम एरिया। उसके पिताजी ने उसे बताया कि यह जो जगह है ये स्लम एरिया है, यानी झुग्गी झोपड़ी वाला क्षेत्र है। He also told her that living conditions of slums were bad. उन्होंने ये भी बताया कि ये जो स्लम्स होते हैं यानी ये झुग्गी झोंपड़ी वाली जगह होती है, यहाँ की लिविंग कंडीशन जो होती है, जीने की जो स्थितियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा खराब होती है, बुरी होती है। तो ही ऑल्सो टोल्ड हर दैट लिविंग कंडीशन इन स्लम्स वर वेरी बैड। उन्होंने ये भी बताया कि स्लम में जो है वो लिविंग कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होती है। नीतिका वाज सैड टू नो दैट सम पीपल हैड टू लिव इन सच हार्श कंडीशंस। नीतिका वाज सैड, नीतिका जो है वो दुखी थी, टू नो जानकर, दैट सम पीपल यानी कुछ लोग जो है हैड टू लिव वो जी रहे हैं, इन सच हार्श कंडीशन इतनी बुरी स्थिति में कुछ लोग जी रहे हैं, ये जानकर उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। She felt sad when her father told her that slums were growing day by day. She felt sad, उसे दुख महसूस किया उसने, when her father told her, जब उसके पिताजी ने उसे बताया, that slums were growing, कि slums जो हैं वो बढ़ रही हैं, day by day, दिन ब दिन जो है वो झुग्गी झोंपड़ियाँ बढ़ती जा रही है, ये जानकर उसे बहुत ज़्यादा दुख महसूस हुआ। She was a bit relieved to hear that the government was trying hard to improve the living condition of slum dwellers. She was a bit relieved, उसे थोड़ा सा जो है वो चिंता मुक्त हुई, वो उसकी चिंता कम हुई। रिलाउड का मतलब उसकी चिंता कम हो गई थोड़ी सी, टू हियर ये सुनकर, दैट द गवर्नमेंट जो सरकार है वो ट्राइंग कोशिश कर रही है, हार्ड यानी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, टू इम्प्रूव यानी सुधार करने की, द लिविंग कंडीशन जो लिविंग कंडीशन है स्लम्स की, ऑफ स्लम ड्वेलर यानी जो स्लम में रहने वाले या निवासी है, स्लम के झुग्गी झोंपड़ी के निवासी लोग हैं, उनके लिविंग कंडीशन में सुधार करने की बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है गवर्नमेंट। हर फादर ऑल्सो टोल्ड हर दैट द गवर्नमेंट वॉज प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट होम्स टू देम। हर फादर ऑल्सो टोल्ड, उसके पिताजी ने यह भी बताया उसको, दैट द गवर्नमेंट वाज प्रोवाइडिंग, गवर्नमेंट प्रदान कर रही है, लो कॉस्ट होम्स टू देम, इन जो स्लम वाले लोग हैं इनको जो है वो लो कॉस्ट होम यानी कम कॉस्ट के ऊपर घर इनको रहने के लिए गवर्नमेंट देने का प्रयास कर रही है, प्रदान कर रही है। नीतिका होप्स दैट द पीपल इन द एरिया वुड सून गेट प्रॉपर हाउसेज टू लिव इन। नीतिका जो है उसको ये थोड़ी उम्मीद हुई, आशा हुई, दैट द पीपल इन द एरिया, इस एरिया के जो लोग हैं, वुड सून गेट प्रॉपर हाउसेज टू लिव इन, उन्हें रहने के लिए जो है वो प्रॉपर हाउसेज मिल पाएंगे, ऐसी उसको आशा हुई। शी बिलीव्स, वह विश्वास करती है, दैट एवरी पर्सन हैज़ ए राइट टू ए डिसेंट लिविंग। ही बिलीव्स, उसे विश्वास है या वह विश्वास करती है, दैट एवरी पर्सन, हर व्यक्ति को, हैज़ ए राइट, एक अधिकार है, टू ए डिसेंट लिविंग, एक उचित जीवन जीने का अधिकार है हर एक व्यक्ति को कि वो एक उचित जीवन जिए। दिस इज आवर चैप्टर of EVS. I hope you will understand. Watch this video and read this lesson in your book. Thank you. Have a nice day.